आत्माराम मुंशी प्रेमचंद। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक अत्यंत मर्मस्पर्शी और गहरी सीख देने वाली रचना है, जो मनुष्य के लालच, मोह और फिर उसके आत्म जागरण की यात्रा को दर्शाती है। महादेव सोनार के माध्यम से लेखक ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि संसार में संचित किया गया धन अंततः व्यर्थ है, यदि व्यक्ति के भीतर मानवता और आत्मा की शुद्धि न हो। एक पालतू तोते आत्माराम के खो जाने और फिर उसकी खोज में महादेव का अपने भीतर की बुराइयों को त्यागना इस कहानी का मुख्य आधार है। ये केवल एक पक्षी और उसके मालिक की कहानी नहीं है, बल्कि एक अपराधी मन के पश्चाताप और उसकी आध्यात्मिक मुक्ति का जीवंत चित्रण है। एक छोटे से कस्बे में, जहां धूल भरी सड़कें और पुराने मकानों की दीवारें समय की कहानियां सुनाती थीं, वहां रहता था महादेव सोनार। महादेव का नाम सुनते ही लोगों की आंखों में एक तरह की चमक आ जाती थी, क्योंकि वो कस्बे का सबसे कुशल सुनार था। उसके हाथों में सोना जैसे जीवंत हो उठता था। वो गहने बनाता जो न सिर्फ चमकदार होते, बल्कि उनमें एक जादू सा होता था जो पहनने वाले को मोह लेता। लेकिन महादेव का जीवन बाहर से जितना चमकदार दिखता, अंदर से उतना ही अंधेरा था। वो धन का लालची था, छल कपट से कमाई करता और लोगों को ठगने में माहिर था। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी, जहां वो दिन रात काम करता, लेकिन उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा गलत तरीकों से आता था, कभी वजन में कमी करके, कभी नकली सोना मिलाकर। महादेव की उम्र अब 60 के पार थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां गहराई से उतर आई थीं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही लालच की चमक थी। उसके घर में पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे। उसका एकमात्र साथी था उसका पालतू तोता, जिसका नाम उसने आत्माराम रखा था। आत्माराम कोई साधारण तोता नहीं था, वो महादेव की जिंदगी का केंद्र था। महादेव उसे अपने बेटे की तरह पालता था। हर सुबह वो तोते को दाने खिलाता, उसके साथ बातें करता और शाम को दुकान से लौटकर उसकी मीठी आवाज सुनकर थकान भूल जाता। आत्माराम बोलता था, राम राम महादेव जी, और महादेव हंस पड़ता। तोता उसके लिए सब कुछ था, दोस्त, परिवार और शायद उसकी आत्मा का एक हिस्सा। कस्बे के लोग महादेव को जानते थे, लेकिन उसकी असलियत से अनजान थे। वो बाहर से बड़ा धार्मिक दिखता, माथे पर चंदन का टीका, हाथ में माला और मुंह से राम नाम, लेकिन अंदर से वो खोखला था। उसने जीवन भर धन जोड़ा था, लेकिन कभी किसी गरीब की मदद नहीं की। उसके घर के एक कोने में एक बड़ा सा पिंजरा था, जहां आत्माराम रहता। पिंजरा सोने का नहीं था, लेकिन महादेव ने उसे इतना मजबूत बनवाया था कि तोता कभी बाहर ना निकल सके। वो डरता था कि कहीं आत्माराम उड़ न जाए। तू मेरा है आत्माराम, वो अक्सर कहता, तू बिना मेरे कहां जाएगा। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें महादेव के घर की खिड़की से झांक रही थीं। महादेव दुकान जाने की तैयारी कर रहा था। उसने आत्माराम को दाने दिए, पानी का पात्र भरा और पिंजरे का दरवाजा बंद किया। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। महादेव की हड़बड़ी में पिंजरे का हुक ठीक से नहीं लगा। वह दुकान चला गया और घर खाली हो गया। आत्माराम पिंजरे में बैठा अपनी मीठी आवाज में गुनगुना रहा था। अचानक हवा का एक झोंका आया, खिड़की खुली रही थी और पिंजरा हिल गया। हुक खुला और आत्माराम आजाद हो गया। उसने पंख फैलाए और उड़ गया आसमान की ओर, स्वतंत्रता की ओर। महादेव जब शाम को लौटा तो घर सूना था, पिंजरा खुला पड़ा था, आत्माराम गायब। उसका दिल धड़क उठा। आत्माराम, आत्माराम, वो चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने घर छान मारा, छत पर चढ़ा, पड़ोसियों से पूछा, लेकिन तोता कहीं नहीं मिला। महादेव का चेहरा पीला पड़ गया। वो जमीन पर बैठ गया, सिर पकड़ लिया। उसका सारा संसार जैसे उजड़ गया था। धन, दुकान, सब व्यर्थ लगने लगा। रात भर वो सो नहीं सका। आंखों में आंसू थे, दिल में एक अजीब सी बेचैनी। मेरा आत्माराम कहाँ चला गया, वो बार बार सोचता। अगली सुबह महादेव ने फैसला किया, वो आत्माराम को ढूंढेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने दुकान बंद की, घर ताला लगाया और निकल पड़ा। कस्बे की गलियों में घूमता, लोगों से पूछता, क्या तुमने एक हरा तोता देखा? बोलता है राम राम। लोग हंसते, कुछ दया से देखते, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। महादेव थक गया, लेकिन रुका नहीं। वो जंगल की ओर चला गया, जहां पेड़ों की घनी छांव थी और पक्षियों की चहचहाहट। वहां वो बैठा, आत्माराम को पुकारता रहा। दिन बीतते गए, महादेव की हालत बिगड़ती गई। उसके कपड़े मैले हो गए, चेहरा सूख गया, लेकिन उसकी खोज जारी रही। इस खोज में महादेव को पहली बार जीवन की सच्चाई का एहसास हुआ। वो सोचता, मैंने जीवन भर क्या किया? धन जोड़ा, लोगों को ठगा, लेकिन क्या मिला? आत्माराम चला गया और सब व्यर्थ। उसके मन में पुरानी यादें उभरने लगी। कैसे उसने एक गरीब विधवा का सोना ठग लिया था, कैसे एक किसान को नकली गहने बेचे थे। अब ये सब उसे कचोटने लगे। वह रातों को जागता, प्रार्थना करता,
हे राम, मेरे आत्मा राम को लौटा दो, मैं सब सुधार लूंगा। दिनों की इस यात्रा में महादेव बदलने लगा। वो गांव गांव घूमता, लोगों से मिलता। एक दिन एक गांव में वो एक साधु से मिला। साधु ने कहा, बेटा, तू क्या ढूंढ रहा है? एक तोता या अपनी आत्मा? महादेव चौंक गया। आत्मा? मेरा तोता आत्मा राम है, मेरी आत्मा। साधु हंसे। तोता तेरी आत्मा का प्रतीक है। जब तक मोह है, आत्मा बंधी है। जब मोह टूटता है, आत्मा आजाद होती है। तू अपनी आत्मा को खोज। ये शब्द महादेव के दिल में उतर गए। वो समझ गया कि आत्मा राम सिर्फ एक पक्षी नहीं, उसके अंदर की वो चीज है जो उसे सही रास्ता दिखाती है। महादेव अब वापस लौटने लगा, लेकिन बदला हुआ। वो कस्बे पहुंचा, दुकान खोली, लेकिन अब वो ईमानदारी से काम करने लगा। जिन्हें उसने ठगा था उन्हें बुलाया, माफी मांगी और उनका पैसा लौटाया। लोग हैरान थे। महादेव जी, क्या हुआ आपको? वे पूछते। महादेव मुस्कुराता, मेरा आत्मा राम चला गया, लेकिन उसने मुझे जगा दिया। वो अब गरीबों की मदद करता, मंदिर जाता, राम नाम जपता, लेकिन आत्मा राम की याद उसे सताती रहती। एक शाम की बात है। महादेव तालाब के किनारे बैठा था। सूरज डूब रहा था, पानी में लालिमा फैली थी। अचानक एक आवाज आई, राम राम। महादेव ने ऊपर देखा। एक हरा तोता पेड़ पर बैठा था। आत्मा राम, वो चिल्लाया, लेकिन तोता उड़ गया। महादेव समझ गया आत्मा राम अब आजाद है और उसे भी आजाद होना है। उस रात वो समाधि में लीन हो गया। चारों ओर शांति थी और दूर से भक्ति की आवाज गूंज रही थी, राम राम। ये कहानी सिर्फ महादेव की नहीं, हम सबकी है, मोह, लालच और आत्म जागरण की। प्रेमचंद ने इसे इतनी खूबसूरती से बुना है कि पढ़ते हुए लगता है जैसे हम खुद महादेव हैं, अपनी आत्मा की खोज में। महादेव का बचपन कस्बे की उन तंग गलियों में बीता था जहां गरीबी घर घर में बसती थी। उसके पिता भी सुनार थे, लेकिन ईमानदार। वे कहते, बेटा, सोना चमकता है, लेकिन दिल की चमक ज्यादा जरूरी है। लेकिन महादेव ने कभी वो बात नहीं मानी। पिता की मौत के बाद वो अकेला हो गया और धन की भूख ने उसे घेर लिया। वो दुकान में बैठता, ग्राहकों को देखता और सोचता, ये सब मूर्ख हैं, मैं इन्हें ठगूंगा। सालों में उसने एक बड़ा घर बनाया, लेकिन अकेला रहा। फिर एक दिन बाजार में उसे वो तोता मिला। एक बूढ़ा पक्षी विक्रेता बेच रहा था। ये बोलता है, साहब, राम राम कहता है। महादेव ने खरीद लिया और नाम रखा आत्मा राम। क्यों? क्योंकि उसका जन्म रामनवमी के दिन हुआ था और महादेव को लगा ये उसकी किस्मत बदल देगा। आत्माराम घर आया और महादेव की जिंदगी बदल गई। वो तोते से बातें करता, आत्माराम आज कितना कमाया? तोता जवाब देता, राम राम। महादेव हंसता, लेकिन ये मोह बढ़ता गया। वो तोते को कभी बाहर नहीं निकालता, डरता कि उड़ जाएगा। पिंजरा उसके लिए जेल था, लेकिन महादेव के लिए सुरक्षा। एक दिन एक पड़ोसी ने कहा, महादेव जी, तोते को बाहर घुमाओ, वो खुश रहेगा। महादेव गुस्सा हो गया, तो अपनी सलाह रख, मेरा आत्माराम मेरे पास रहेगा। उस दिन जब आत्माराम उड़ा, महादेव की दुनिया रुक गई। वो दुकान से भागा घर, लेकिन सब व्यर्थ। रात भर वो छत पर बैठा आकाश को देखता रहा। सितारे चमक रहे थे, चांद उदास था। महादेव सोचता, क्या आत्माराम भी इन सितारों के बीच है? सुबह वो निकला पैदल, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन रुका नहीं। रास्ते में एक नदी मिली, वो बैठा, पानी में अपना चेहरा देखा, बूढ़ा, थका हुआ। मैंने क्या किया जीवन में? पहली बार पछतावा हुआ। जंगल में पहुंचा, जहां पेड़ ऊंचे थे, पत्तियां सरसराती थीं। वहां पक्षी चहचहा रहे थे। महादेव ने एक पेड़ के नीचे बैठकर पुकारा, आत्माराम। एक तोता आया, लेकिन वो नहीं था। महादेव रो पड़ा। रात हुई, जंगल डरावना था, लेकिन महादेव डरा नहीं। वो सोचता रहा, जीवन का अर्थ क्या है? धन, मोह या कुछ और? गांव में साधु से मिलना उसके जीवन का मोड़ था। साधु की झोपड़ी छोटी थी, लेकिन शांति से भरी। साधु ने चाय पिलाई, बातें की। मोह त्यागो बेटा, आत्मा आजाद है। महादेव ने अपनी कहानी सुनाई। साधु बोले, तोता तेरी आत्मा है, जब वो उड़ी तेरी आत्मा जागी। अब सही रास्ते पर चल। महादेव ने वादा किया। वापस कस्बे में बदलाव आया। वो दुकान में अब सच्चा सोना बेचता। एक विधवा आई जिसका सोना उसने ठगा था। महादेव ने माफी मांगी, 2 गुना पैसा लौटाया। विधवा हैरान, आप बदल गए? महादेव बोला, मेरा आत्माराम ने बदला। धीरे धीरे कस्बे में उसकी इज्जत बढ़ी। वो अब बच्चों को कहानियां सुनाता, रामायण पढ़ाता।
लेकिन आत्माराम की कमी खलती। अंत में तालाब के किनारे, शाम का समय, हवा ठंडी, आवाज आई, राम राम। महादेव ने देखा, तोता था लेकिन दूर। वह समझ गया, मोह त्याग। वो समाधि लगा और रात में भक्ति की धुन गूंजी। महादेव अब मुक्त था,